नमस्कार। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम अदालती फैसले पे बात कर रहे हैं। एक ऐसा फैसला जिसने अमेरिका की व्यापार नीति में, खासकर चीन के साथ जो उनके रिश्ते हैं, उसमें काफ़ी हलचल मचा दी है। हाँ, तो हमारे पास जो ये जानकारी है, ये अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट के एक ताज़ा फैसले से जुड़ी है। और इस फैसले ने क्या किया है कि जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके टाइम में चीन से आने वाले अरबों डॉलर्स के सामान पर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज मतलब टैरिफ लगाए गए थे। कोर्ट ने उनमें से कुछ को अवैध कह दिया है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को थोड़ा खोल कर समझें। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ किताबों की बात है या इसका असर असल में दिख रहा था लोगों पर, कंपनियों पर? और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तो वैसे ही काफी खिंचतान चलती रहती है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस उलझे हुए मसले को समझने की। बिल्कुल। और ये मामला, जैसे आपने कहा, पहली नज़र में शायद लगे कि बस कुछ टैरिफ हटाने या रखने की बात है, लेकिन इसके तार ना काफी गहरे जुड़े हैं। ये असल में दिखाता है कि कैसे एक देश के अंदर की जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूरी दुनिया के व्यापार और इकोनॉमी पर असर डाल सकती है। और हाँ, ये आगे के लिए एक नज़ीर भी बन सकता है कि सरकारें कैसे अपनी पॉलिसीज लागू करती हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। कोर्ट ने आखिर कहा क्या है? क्या उन्होंने ये बोला कि चीन से सामान पर टैरिफ लगाना ही गलत था, या मुद्दा कुछ और था? मतलब जड़ क्या थी फैसले की? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। इसमें एक बारीकी है। देखिए, कोर्ट ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि ये टैरिफ आर्थिक तौर पर सही थे या गलत, मतलब चीन पर दबाव बनाने के लिए ये ठीक थे या नहीं, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर हुआ, अच्छा या बुरा। कोर्ट का फोकस पूरी तरह से प्रक्रिया पर था। मतलब जिस तरीके से, जिस मेथड से ये टैरिफ लगाए गए, क्या वो तरीका कानून के हिसाब से सही था? अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक्शन पर सवाल नहीं, एक्शन लेने के तरीके पर सवाल है, ऐसा कुछ? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। कोर्ट ने पाया कि ट्रंप प्रशासन ने जब ये टैरिफ लगाए, खास तौर पर जो लिस्ट 3 और लिस्ट 4A वाले टैरिफ थे ना, जिनसे अरबों डॉलर का चीनी सामान प्रभावित हो रहा था, तो उन्होंने कानून में जो प्रक्रिया बताई गई है, उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया। जैसे कानून कहता है कि ऐसे बड़े कदम उठाने से पहले आपको पब्लिक से, जो प्रभावित लोग हैं, कंपनियां हैं, उनसे राय लेनी होती है, उनकी आपत्तियां सुननी होती है, फिर उस पर ठीक से विचार करना होता है और अपने फैसले का वाजिब कारण बताना होता है। कोर्ट का मानना था कि प्रशासन ने इन आपत्तियों पर ठीक से विचार नहीं किया और टैरिफ लगाने के लिए जो वजहें दी, वो या तो काफी नहीं थीं या फिर कानून के दायरे से बाहर थीं। संक्षेप में कहें तो प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और उसमें कानूनी तौर पर खामियां थीं। ये तो दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी व्यापारिक कार्रवाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस से लड़ने के नाम पर सही ठहरा दिया जाता है। तो कोर्ट कह रहा है कि भाई मकसद चाहे कुछ भी हो, रास्ता तो सही अपनाना पड़ेगा। खैर, जब ये टैरिफ लगे रहे थे, तब इनका असर असल में पड़ किस पर रहा था? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पर, या आम लोगों तक भी बात पहुंच रही थी? नहीं, असर तो काफी फैला हुआ था। सबसे सीधे तौर पर तो जैसा आपने कहा, उन हजारों अमेरिकी कंपनियों पर असर पड़ा जो चीन से या तो कच्चा माल मंगाती थी, या पुर्जे, या फिर बना बनाया माल। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, कपड़े, खिलौने, मशीनें, शायद ही कोई सेक्टर बचा हो। टैरिफ का सीधा मतलब था कि आयात महंगा हो गया। अब कंपनियों के पास क्या रास्ते थे? या तो वो बड़ी हुई लागत खुद झेलें जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाए, या फिर वो इसे ग्राहकों पर डाल दे, यानी कीमतें बढ़ा दें। और ज्यादातर मामलों में शायद दूसरा ही रास्ता अपनाया गया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नतीजा यही हुआ कि दुकानों में मिलने वाला बहुत सा सामान महंगा हो गया। तो आखिरकार जो बोझ था वो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी आया, और खासकर छोटी कंपनियों के लिए तो ये और भी मुश्किल था, जिनके पास इतनी लागत झेलने की गुंजाइश कम होती है। कुछ कंपनियों ने तो शायद कोशिश भी की होगी कि चीन के बजाय कहीं और से सामान लें, अपनी सप्लाई चेन बदलें, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा खर्चा और दिक्कतें आई होंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर ही इसका एक नेगेटिव असर तो दिख ही रहा था, भले ही इसका मकसद कुछ और बताया गया हो। यहाँ पर मामला वाकई, जैसा आपने कहा, पेचीदा हो जाता है। एक तरफ सरकार की कोशिश है चीन पर दबाव डालने की, शायद अपने घरेलू उद्योग को बचाने की, और दूसरी तरफ उसी कोशिश की कीमत खुद अमेरिकी कंपनियां और लोग चुका रहे हैं। और अब ये कोर्ट का फैसला आ गया। तो अब बाइडेन प्रशासन के सामने क्या स्थिति बन गई है?
उनके लिए तो ये एक तरह से विरासत में मिली मुश्किल है जिसे सुलझाना भी है। क्या-क्या रास्ते हैं उनके पास? हाँ, उनके लिए निश्चित रूप से एक मुश्किल सिचुएशन है। इसके राजनीतिक पहलू भी हैं और आर्थिक भी। मोटे तौर पर देखें तो उनके पास कुछ मुख्य रास्ते दिखते हैं। पहला, वो कोर्ट के फैसले को पूरी तरह मान लें और ये जो विवादित टैरिफ्स हैं, इनको हटा दें। इससे फौरन उन कंपनियों को राहत मिलेगी जो इंपोर्ट करती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टैरिफ तो रखना चाहें, लेकिन उनको कानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करें। इसमें शायद फिर से पब्लिक से राय लेना, नए कारण बताना, ये सब शामिल होगा। ये एक लंबी और थोड़ी अनिश्चित प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा, वो टैरिफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं, शायद कुछ खास प्रोडक्ट्स को छूट दे दें या रेट्स कम कर दें, ताकि असर थोड़ा कम हो जाए। और चौथा रास्ता, जिसका आपने पहले जिक्र किया था, वो इस फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। हर रास्ते के अपने फायदे नुकसान लग रहे हैं। जैसे अगर वो टैरिफ हटा देते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन चुनते हैं, तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? आजकल अमेरिका में इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या इससे कुछ राहत मिल सकती है? हाँ, ये एक बड़ा संभावित फायदा है। अगर चीन से आने वाला अरबों डॉलर का सामान सस्ता होता है, तो सैद्धांतिक रूप से इससे महंगाई दर पर कुछ तो लगाम लग सकती है, क्योंकि जब कंपनियों की लागत कम होगी तो शायद वो फाइनल कीमतों में भी कुछ कमी करें या कम से कम कीमतें बढ़ाने से थोड़ा बचें। अब कितना असर पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि महंगाई के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव कदम हो सकता है उस दिशा में। इसके अलावा, जैसा हमने बात की, कंपनियों को सीधा सीधा फाइनेंशियल राहत मिलेगी। ये पैसा वो शायद कहीं और लगा सकें, निवेश में या कर्मचारियों को रखने में या अपनी बैलेंस शीट सुधारने में। खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए ये जरूरी होगा जो पहले से ही महामारी या सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है पॉलिटिक्स का। अगर बाइडेन प्रशासन ये टैरिफ हटाता है, तो क्या उन पर यह आरोप नहीं लगेगा कि भाई आप तो चीन के प्रति नरम पड़ गए? खासकर जब देश के अंदर ही कुछ इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ यूनियंस होंगी जो शायद इन टैरिफ को बनाए रखने के पक्ष में हों। बिल्कुल, ये राजनीतिक दुविधा तो बहुत बड़ी है। देखिए, ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ्स को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और चीन की जो कथित अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ एक कड़े कदम की तरह पेश किया था। अब अगर बाइडेन प्रशासन इन्हें हटाता है, तो राजनीतिक विरोधी ये कह सकते हैं कि वो अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं कर रहे या चीन के आगे झुक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजनेस ग्रुप्स होंगे, कुछ अर्थशास्त्री होंगे जो शायद टैरिफ हटाने का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो इसे अर्थव्यवस्था पर एक बोझ मानते हैं। तो प्रशासन को इन अलग अलग दबावों के बीच एक संतुलन साधना होगा। उन्हें ये तय करना होगा कि कानूनी जरूरत, आर्थिक राहत और राजनीतिक मैसेज, इन सब के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए। ये तो हुई घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा बड़े कैनवस पर आते हैं, अमेरिका चीन संबंध। ये फैसला इन दो बड़ी ताकतों के बीच जो ट्रेड टेंशन चल रही है, उसमें क्या मायने रखता है? क्या ये कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। इसे अमेरिका चीन के जो व्यापक व्यापारिक और रणनीतिक टकराव चल रहे हैं, उसी के संदर्भ में देखना ही सही होगा। ये टैरिफ उस टकराव का एक मुख्य हथियार थे। कोर्ट के फैसले ने भले ही प्रक्रिया के आधार पर ही सही, उस हथियार की वैधता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये बाइडेन प्रशासन को एक मौका देता है कि वो चीन के साथ अपनी रणनीति पर फिर से सोचें। क्या वो टैरिफ के बजाय बातचीत पर या दूसरे देशों के साथ मिलकर दबाव बनाने पर या किसी और तरीके पर ज्यादा ध्यान देंगे? क्या इससे चीन के साथ ट्रेड नेगोशिएशन का कोई नया दौर शुरू हो सकता है, या फिर प्रशासन कोई दूसरा रास्ता निकालेगा जिससे टैरिफ जैसा असर तो बना रहे लेकिन वो कानूनी तौर पर सही हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि चीन इसे अपनी एक जीत की तरह देखे और फिर व्यापार वार्ता में और ज्यादा सख्त रवैया अपना ले? ये संभव है, हाँ। चीन तो लगातार कहता रहा है कि ये टैरिफ गलत है और इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। ये फैसला उनके उस दावे को थोड़ी मजबूती दे सकता है, कम से कम अमेरिकी कानून के नज़रिए से तो दे ही सकता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच मुद्दे सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मामला है, सब्सिडीज़ हैं, बाजार तक पहुंच जैसे कई और पेचीदा मसले हैं। तो ये फैसला शायद समीकरण को थोड़ा बदलेगा ज़रूर, लेकिन ये कहना कि इससे पूरा ट्रेड वॉर ही ख़त्म हो जाएगा, ये शायद जल्दबाजी होगी। ये देखना अहम होगा कि दोनों साइड इस नई सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। आपने पहले एक विकल्प बताया था कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकती है। क्या ये एक वास्तविक संभावना लग रही है? और अगर वो अपील करते हैं
तो फिर मामला कहाँ जाएगा? ये लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी? हाँ, ये एक वास्तविक कानूनी विकल्प है उनके पास। अमेरिकी सरकार के पास इस फेडरल कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। ऐसी अपीलें आमतौर पर कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में जाती हैं। ये एक खास तरह की अदालत है जो इंटरनेशनल ट्रेड, पेटेंट और कुछ अन्य सरकारी दावों से जुड़े मामलों को ही देखती है। अगर सरकार अपील करती है तो ये कानूनी लड़ाई और लंबी खिंच जाएगी। इसमें महीने लग सकते हैं, शायद साल भी लग जाए। अपील करने का क्या फायदा या नुकसान हो सकता है प्रशासन के लिए, मतलब राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से? फायदा ये हो सकता है कि उन्हें फॉरेन टैरिफ हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपील पर फैसला आने तक स्टेटस को, यानी जैसी स्थिति है वैसी बनाए रख सकते हैं। ये उन्हें राजनीतिक रूप से थोड़ा और समय दे सकता है सोचने के लिए या कोई और रास्ता निकालने के लिए। नुकसान ये है कि अगर वो अपील हार जाते हैं तो निचली अदालत का फैसला और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही ये एक संकेत भी देगा कि प्रशासन इन टैरिफ को बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, जिसका असर फिर चीन के साथ संबंधों और व्यापारिक माहौल पर भी पड़ सकता है। तो ये फैसला भी उनके राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा कि क्या वो एक लंबी कानूनी लड़ाई का जोखिम उठाना चाहते हैं या फिर इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना बेहतर समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला हुआ, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल कानूनी मामला है या इसका कोई बड़ा संदेश है जो शायद भविष्य की नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है? मेरे ख्याल से इसका संदेश काफी बड़ा है और सिर्फ इन खास टैरिफ्स तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट ने एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव है, यानी सरकार, उसकी शक्तियों पर कानूनी नियंत्रण की बात को दोहराया है। संदेश ये है कि अगर सरकार इतने बड़े पैमाने पर कोई कदम उठाती है जिसका असर लाखों लोगों पर, हजारों कंपनियों पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है, तो वो सिर्फ अपनी मर्जी से या आधे अधूरे तर्क देकर ऐसा नहीं कर सकती। उसे कानून ने जो एक प्रक्रिया तय की है उसका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी आधार ये सिर्फ कहने के लिए अच्छे शब्द नहीं है, बल्कि इनकी जरूरत है। यानी आप कह रही हैं कि ये मकसद सही हो तो रास्ता कैसा भी चले वाला जो रवैया होता है, उस पर एक तरह की रोक है। हाँ, काफी हद तक, खासकर तब जब कानून खुद एक प्रक्रिया बताता है। ये भविष्य में किसी भी अमेरिकी प्रशासन के लिए एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि भाई, आप जब व्यापार नीतियां बनाएं तो ज्यादा सतर्क रहें, ज्यादा होमवर्क करें और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें। ये शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण पेश करे कि कैसे देशों की अपनी घरेलू कानूनी व्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार नियमों को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने पाया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान चीन से आयात पर लगाए गए कुछ बड़े टैरिफ कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से अवैध थे। कोर्ट ने टैरिफ की आर्थिक समझदारी पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनको लागू करने के तरीके पर सवाल उठाया। इन टैरिफ का बोझ अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ रहा था। अब बाइडेन प्रशासन के सामने मुश्किल विकल्प हैं। वो टैरिफ हटाएं, बदलें या फैसले के खिलाफ अपील करें। उनके हर कदम का असर न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका चीन के जो नाजुक व्यापारिक रिश्ते हैं उनकी दिशा भी तय करेगा। पूछने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। ये फैसला सिर्फ अमेरिका या चीन के बारे में नहीं है। ये सवाल उठाता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में जहां एक देश की आर्थिक नीतियां तुरंत पूरी दुनिया पर असर डालती हैं, वहां कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता और नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये फैसला दुनिया भर की सरकारों को भविष्य में बड़े आर्थिक कदम उठाने से पहले ज्यादा सोचने, ज्यादा सलाह मशवरा करने और कानूनी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर राष्ट्रीय हित के नाम पर ऐसी प्रक्रियात्मक बाधाओं को पार करने के नए रास्ते खोजे जाएंगे? ये देखना आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। वाकई एक गहरा सवाल है जिसके मायने दूर तक जाएंगे। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।